Good afternoon, students. Welcome to yet another lecture of Human Resource Management. In this lecture, we will look into one of an important topic of the subject called job analysis and design. अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है मेनली हमारा डिस्कशन जो हुआ है अप टिल नाउ, वहाँ पर हमने बेसिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसके ऊपर डिस्कशन किया था। फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर हमने बात किया था। फिर वी हैव स्टार्टेड टेकिंग द फंक्शंस वन बाय वन। सबसे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो जो फंक्शन है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। एंड इन दिस लेक्चर वी विल हैव अ लुक इनटू जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट प्लानिंग और इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब हम ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बींग्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड होते हैं, वो डिप्यूटेड होते हैं बहुत सारे अलग अलग जॉब्स के ऊपर। ठीक है, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। तो जब हम जॉब की बात करते हैं तो जॉब को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जॉब एग्जैक्टली है क्या या जॉब होता क्या है। ठीक है, हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बारी इस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं मुझे जॉब करनी है, मेरी जॉब जो है उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, या कुछ लोग कहते हैं कि लाइक उनका जॉब ऐसा है वैसा है। तो जब ये जॉब वर्ड आप बोलते हैं, बेसिकली ये जॉब वर्ड है क्या। हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्टली जॉब होता क्या है। आप देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क। तो अगर मैं जॉब की बात करता हूं तो जॉब जो है इट इज ए ग्रुप ऑफ व्हाट, इट इज अ ग्रुप ऑफ टास्क। ऐसे टास्क जो कि सिमिलर हैं, जो कि एक ही नेचर के हैं। ठीक है, तो सिमिलर जॉब्स या सॉरी सिमिलर टास्क, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर टास्क, उसको मैं जॉब कह सकता हूं। किसी भी जॉब की जब आप बात करते हो तो जॉब के रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर आती हैं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है ड्यूटीज। ठीक है, जॉब अपने साथ कुछ ऑब्लिगेशंस लेके आती है, ये मैंने अभी वर्ड यूज किया हुआ था। तो ऑब्लिगेशन से मेरा मतलब है ड्यूटीज। यू हैव टू परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। एक जॉब के अंदर आपको ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, और ये जो ड्यूटीज हैं वो ड्यूटीज क्या डिपेंड करती हैं, या जॉब जो है वो अगर मैं बोलूं कि जॉब एज ए होल वो क्या डिपेंड करेगी, वो कुछ सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ टास्क है जो कि अपने साथ एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आता है। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने का ऑब्लिगेशन आपके पार्ट में रहता है। ठीक है, तो ये तीन जो मेन आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन पिलर्स जो कि डिफाइन करते हैं जॉब को, वो क्या है। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जॉब जो है वो क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर टास्क। ये जो टास्क हैं, ये टास्क अपने साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आते हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप पूरा करते हैं, या हम ऐसा भी कहते हैं कि उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने की ऑब्लिगेशन आपके ऊपर रहती है। तो जब भी किसी वर्क को या किसी टास्क को पूरा करने की ऑब्लिगेशन आपको दी जाए और उसके रिस्पेक्ट में वो वर्क परफॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके शोल्डर्स पे हो, तो हम कह सकते हैं कि वो एक जॉब है। ठीक है, अब प्रोफेशनल वर्ल्ड में या कॉर्पोरेट में जब हम बात करते हैं तो वहां पर
जॉब के रिस्पेक्ट में ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, अभी हमने जॉब की बात की, नाउ लेट अस सी जॉब एनालिसिस होता क्या है। तो जॉब एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो वो एक स्टडी है या वो एक प्रोसेस है जहां पर आप स्टडी करते हैं। आप किस चीज की स्टडी करते हैं? आप जॉब्स की स्टडी करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर, जॉब एनालिसिस। एनालिसिस मींस ए थरो इन्वेस्टिगेशन, ए थरो स्टडी, एक इन डेप्थ स्टडी। ठीक है, तो जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं एक जॉब का, अब इन डेप्थ स्टडी करता हूं दैट मींस मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं उस जॉब के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब आप एक गिवन जॉब के रिस्पेक्ट में कुछ स्टडी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। ठीक है, उस जॉब पोजीशन पे रहते हुए आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड है दैट मींस क्या एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। तो पहली चीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। दूसरा, आपका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, या व्हाट डिफरेंस यू आर गोइंग टू मेक। उस जॉब को परफॉर्म करने से आप क्या डिफरेंस लेके आएंगे, दैट मींस उस जॉब का इंपॉर्टेंस या वर्थ। ठीक है, तो वो जॉब अपने आप में कितना मैटर करती है। तो एक तो जॉब क्या है, तो एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करनी होगी, और दूसरा उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने से क्या बेनिफिट होगा या क्या इंपॉर्टेंस है उन एक्टिविटीज का। दूसरा या तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं, दी बेसिक स्किल सेट। स्किल सेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूंगा। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई इन ऑर्डर टू वही कि इन ऑर्डर टू गेट दैट जॉब। उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्या लगेगी। ठीक है, तो क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस रिक्वायर होंगे, क्या स्किल सेट डिमांड में रहेगा अगर आप वो पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं तो। एंड लास्ट, जो भी ओवरऑल कंडीशंस होंगी, ठीक है, एक सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस विद इन विच यू हैव टू परफॉर्म योर जॉब। तो ये जो है जॉब एनालिसिस कहलाएगा। जॉब एनालिसिस क्या है? It is all about collecting information related to activities to be performed, then the importance or you can say utility या benefit of performing those activities, then what are the minimum qualification या क्या एक criteria होगा जिस criteria को fulfill करने पे आप entitled होंगे उस job के लिए, और finally the terms and conditions of the job। इसको डिटरमाइन करना या इसको यू कैन से इसके पर्टेनिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टडी करना, वो आपका जॉब एनालिसिस कहलाता है। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला होता है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकंड होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, एंड थर्ड होता है जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? ये एलिमेंट्स क्या हैं? अगर मैं किसी भी जॉब के रिस्पेक्ट में बात करूं तो जैसे हमने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हाट आर दी डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। जॉब डिस्क्रिप्शन एक डॉक्यूमेंट होता है, या जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक वी कैन से एचआर डॉक्यूमेंट ही है, जो कि डिपिक्ट करता है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो आपको बताता है कि क्या एक्टिविटीज या क्या ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी होती हैं। ठीक है, लेट्स से अगर हम कोई एक जॉब उठा के देखते हैं, फॉर एग्जांपल जॉब ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट या फ्रंट डेस्क ऑफिसर।
ठीक है। तो जब फ्रंट डेस्क ऑफिसर है या फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव है या जो एक रिसेप्शनिस्ट है, उसको क्या क्या करना होगा। अब रिसेप्शनिस्ट से क्या क्या एक्सपेक्टेड होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मीटिंग्स होंगी, तो अपॉइंटमेंट्स या मीटिंग्स को शेड्यूल करना, देन कुछ डिक्टेशंस या नोट्स देना, कुछ रिपोर्ट्स तैयार करना, डॉक्यूमेंटेशन जो है टू टेक केयर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अलग अलग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर, ठीक है ना, कैरी करना। देन एट द सेम टाइम जो भी आपका इनवर्ड आउटवर्ड होता है, तो इनवर्ड आउटवर्ड डॉक्यूमेंट्स या इवन मटेरियल्स जो है उनका एंट्री करना, चीज़ों को टेक केयर करना। तो इस तरह दिस कुड बी फ्यू ऑफ एक्टिविटीज। इसके अलावा और भी हो सकती है, तो डिपेंड करता है लाइक आप कितना चार्ज देना चाहते हैं या किन किन एक्टिविटीज का चार्ज आप उस पर्सन को देना चाहते हैं, ठीक है। तो एक जो भी आपने जॉब टाइटल डिफाइन किया हुआ है, एक जो आपने नेम यूज किया हुआ है फॉर अ गिवन जॉब, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव। अब फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव दिस इज द जॉब टाइटल। अब इस जॉब टाइटल के रिस्पेक्ट में जो भी सेट ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म होगा, वो सब अगर मैं कर दूं तो उसका एक लिस्टिंग जब किया जाएगा तो वो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा। जैसा कि नाम से क्लियर डिस्क्राइब करना। तो जॉब पे बने रहते हुए आप क्या क्या करेंगे, उन एक्टिविटीज को डिस्क्राइब किया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको बताता है अबाउट द क्वालिफिकेशन पार्ट, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन गिव्स अवे या इट टेल्स यू द बेसिक क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो एक जॉब टाइटल के रिस्पेक्ट में जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगी, जो भी स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, उसको मेंशन किया जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर। एंड फाइनली जो थर्ड एलिमेंट है आपका जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन इवन दो कई जगहों पर उसको एक सेपरेट एचआर फंक्शन जैसा भी ट्रीट किया जाता है, बट स्टिल बहुत सी जगह पे इट इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब इवैल्यूएशन इज नथिंग बट एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं एक जॉब टाइटल को मॉनेटरी टर्म्स में। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए मॉनेटरी वैल्यू टू ए जॉब। कोई भी जॉब टाइटल हुआ उसके लिए मॉनेटरी वैल्यू डिटरमाइन करना और उस जॉब टाइटल के साथ वो मॉनेटरी वैल्यू असाइन कर देना, दैट इज जॉब इवैल्यूएशन। या सीधा सीधा हम कहें कि इट इज वैल्यूएशन। किस चीज का वैल्यूएशन है? जॉब का। जॉब कितनी दी है, पे ऑफ किया जाना चाहिए जॉब के अगेंस्ट, ठीक है। तो जब हम जॉब के रिस्पेक्ट में रेम्युनरेशन डिसाइड करते हैं तो वो प्रोसेस आपका जॉब इवैल्यूएशन होगा। तो दीज आर दी elements या components of job analysis. Job analysis is the process of collecting information and thereby studying a given job. It includes three things. पहला है job description. Job description consisting of various activities to be covered under a particular job. Job specification minimum या basic eligibility criteria particular job, and finally assessing or calculating the monetary worth of job, which is called job evaluation. So job analysis, job description, job specification and job evaluation, ये हमने डिस्कस किया अभी। अब हम बात करते हैं जॉब डिजाइनिंग की। जॉब डिजाइन, तो जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, डिजाइन करना इन द सेंस उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था जॉब डिस्क्रिप्शन आपने लिस्टिंग दिया था, ठीक
अब ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम लिस्ट एक तैयार करते हैं, वो लिस्ट तैयार करना ही टू सम आप कह सकते हैं कि जॉब डिजाइनिंग जैसा ही है, क्योंकि उसके थ्रू हम कर क्या रहे हैं, हम एक जॉब को शेप करें। तो जॉब डिजाइन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप शेप प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं किसी भी जॉब। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो जॉब डिजाइन के अंदर कवर अप होते हैं। कई बारी आपको एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में ये सुनने को मिलेंगे। जॉब रोटेशन, जॉब एनलैंजमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, दीज आर 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि जॉब डिजाइनिंग के अंदर कवर अप होते हैं। एक एक करके हम इनको थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्ट जॉब रोटेशन। रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां हम करते हैं बेसिस यूज किए जाते हैं इंग्लिश। एक होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड और होता है मास्टर ऑफ वन। तो जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे अगर क्रिकेट की लैंग्वेज में बात करूं तो एक तो होगा आपका कोई स्पेशलिस्ट प्लेयर, ठीक है, स्पेशलिस्ट बैट्समैन हुआ या बॉलर हुआ, और एक होते हैं ऑलराउंडर्स, हर एक परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब सेम जब हम की बात करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने की बात करते हैं, जब हम अलग अलग जॉब्स की बात करते हैं, तो वहां पर भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं और कुछ जनरलिस्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो है डिपेंड करता है लाइक ऑर्गेनाइजेशन का क्या फिलोसफी है, उसके बेसिस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्पेशलिस्ट को प्रेफर करती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जनरलिस्ट को प्रेफर करती है। दैट मींस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करती है किनके लिए, ऑलराउंडर्स के लिए, और वो ऑलराउंडर्स तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉब रोटेशन। आप देखते हैं जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है, आपको एक रोल दिया गया है, ठीक है, आपको एक लाइक बैट्समैन या बॉलर या विकेट कीपर के तौर पे लेट्स से टीम खिलाया जाता है। कई बार आप देखते हो वहां पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, से आपको प्रमोट किया, आपको देखा कि कैन यू बी गुड एट बैटिंग। एक बॉलर जो है उसको हमने ऑलराउंडर तैयार करने के लिए क्या किया, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा शफल किया। सिमिलरली जब हम जॉब्स की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब हमने क्या करा, उसको दूसरे टास्क और असाइन कर दिए। एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल कॉर्पोरेट्स में, जो कि आपको जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकता है। आप देखते हैं जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है, खिड़की प्रणाली जो होता है, स्पेसिफिकली जब आप सेक्टर्स की बात करते हैं, बैंक या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाओगे तो आप देखोगे कि वो सिंगल विंडो, एक ही विंडो से सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। या नाउअडेज जब आप मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हो तो आप देखते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन विजिट करते हैं तो एक बार जब आप जाते हो तो देखते हो एक पर्सन किसी एक बैठा हुआ है, जब आप जाते हैं तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आपको मिलता है, ठीक है, या आपको सुनने में मिलता है कि वो पर्सन वो तो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे फिर एक बार जो कि होता है डेलीगेशन, ठीक है, फॉरवर्डिंग दूसरे टास्क पे आपको डिलीट कर देना, दैट इज डेप्यूटेशन, ठीक है, असाइनमेंट पर्टिकुलर टास्क फॉर अ टाइम बीइंग। अब ये सारी जो डेप्यूटेशन की अगर बात करता हूं, वो किसके साथ कंसर्न है, कहीं ना कहीं these all things are related with job rotation, रोटेट करते रहे, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे, एक जॉब पोजीशन से दूसरे जॉब पोजीशन, दूसरे पोजीशन से तीसरे जॉब पोजीशन, ठीक है। तो जस्ट टू एक्सपोजर ऑफ वेरियस फंक्शंस, ठीक है, एक्टिविटी
एक्टिविटीज का, अलग अलग जॉब पोजीशन का ओवरव्यू देने के लिए या उसका एक्सप्लेन देने के लिए, उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। और एक और चीज होती है कि एब्सेंस वर्क सफल नहीं, उस माइंड के साथ जब आप ये देखते हैं कि हर एक पर्सन को जो वर्क है वो करना आना चाहिए, तो उस पर्पज से हम क्या करते हैं, वी कीप रोटेटिंग वर्कर्स और एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, और ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए होता है। ठीक है, तो जब इस तरह से करके आप अलग अलग जॉब पोजीशंस पे डिप्यूट करते जाते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है जॉब रोटेशन, जॉब एनरिचमेंट और जॉब एनलार्जमेंट। एनरिचमेंट को समझने के पहले हम एनलार्जमेंट समझते हैं, जैसा नाम से क्लियर, एनलार्ज करना, स्ट्रेच देना। देयर आर जॉब डिस्कशन में हमने क्या करा, एक्टिविटीज लिस्ट की हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने आपको एक प्रोफाइल बताया, लेट्स से रिसेप्शनिस्ट का या फ्रंट एग्जीक्यूटिव का। अब वो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव से हम कुछ सर्टेन परफॉर्म कराते हैं। अब हमने क्या किया, उसको 2-3 और एक्स्ट्रा टास्क भी दे दिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस का स्कोप थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, थोड़ा सा और एक्टिविटीज ऐड कर देते हैं। तो वो जो एडिशन है, बट एक तरह का एडिशन किस चीज का, टास्क, ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटीज का। ठीक है, तो वो एनलार्जमेंट होगा। और एनलार्जमेंट की जब मैं बात करता हूं, बेसिकली जब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, और प्रेजेंट बना देते हैं किसी जॉब को, ठीक है, थोड़ा सा और इजी गोइंग उसको कर देते हैं किसी चीज के लिए। चीज की बात है रिच, हमने थोड़ा सा रिच किया, दैट मींस या तो आप थोड़ा सा कुछ रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि टास्क परफॉर्मेंस थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, हम एक प्रॉपर एम्बियंस प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा एक अच्छा फील, ठीक है, फील गुड फैक्टर जो बात करते हैं हम, तो हमने क्या करा कि एक जॉब के अंदर कुछ फील गुड फैक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, वही फ्रंट एग्जीक्यूटिव, उसने एक सिस्टम दे दिया, उसको अपना एक लैपटॉप दे दिया, जिससे वो अपना वर्क और परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, या कुछ रिसोर्सेज दे दिए, प्रॉपर इंटरनेट दे दिया ना। इन चीजों को क्या करते हैं, मतलब मटेरियल या इवन नॉन मटेरियलिस्टिक फॉर्म में भी जब आप थोड़ी चीजें ऐसी देते हैं कि उनका मोरल बूस्ट होता है। ठीक है, तो वहां हमने क्या ओवरऑल क्वालिटी, ठीक है, आप इसको समझना हो तो ऐसे भी समझ सकते हैं, लाइक जॉब एनलार्जमेंट में हम क्या करते हैं, हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, और जब आप एनरिचमेंट की बात करते हो तो आप क्वालिटी बढ़ाते हैं। मैंने एक चीज की थी, कंडीशन। ठीक है, तो जो वर्क रिलेटेड कंडीशंस हैं, जब वर्क रिलेटेड कंडीशंस को थोड़ा सा और बेहतर बनाना है, तो वहां पर हम एनरिचमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो क्या स्कोप आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंस वर्थ, जब आप वो बढ़ा देते हो, आप थोड़ी सी आपको और वैल्यू दे देते हैं, तो वहां पर जॉब एनरिचमेंट बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉन्सेप्ट्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप जॉब एनालिसिस और जॉब डिजाइन से रिलेट करते हैं। तो एक रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। हमने जो डिस्कशन किया है अप टिल नाउ, हमने जॉब को डिफाइन किया। जॉब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रिलेटेड, इट इज अ सेट ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज व्हिच आर टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, जॉब आपको क्या देती है, एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है, और सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ आपको एक ऑब्लिगेशन भी आपके ऊपर इंपोज करती है। ठीक है, तो हर एक जॉब जो है सर्टेन टास्क, ड्यूटीज एंड
रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हमने बात की जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस में बोला दैट इज इन-डेप्थ या स्टडी ऑफ एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर जॉब टाइप। ठीक है, किसी जॉब के रिस्पेक्ट में जब हम एक्टिविटीज, इंपॉर्टेंस, क्वालिफिकेशंस, कंडीशन, इन चीजों का एक एनालिसिस करेंगे या स्टडी करेंगे, एक थरो इन्वेस्टिगेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, वो आप एनालिसिस करेगा। जॉब एनालिसिस में थ्री डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमने डिस्कशन किया, जिनको हमने समझा। एक था जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या करता है? डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिस्ट करते हैं एक्टिविटीज सब्जेक्ट टू पर्टिकुलर जॉब। स्पेसिफिकेशन में जॉब टाइटल या उस जॉब पोजीशन को बी करने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, वो मेंशन करता है जॉब स्पेसिफिकेशन। फिर जॉब वैल्यूएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए मॉनेटरी वर्थ फॉर सम काइंड जॉब। और फिर हमने बात किया था जॉब डिजाइन पर। जॉब डिजाइन में हम क्या करते हैं? शेप प्रोवाइड करते हैं जॉब्स को। ठीक है, अब जब जॉब को शेप देने की बात आ रही है, जॉब को स्ट्रक्चर करने की बात आ रही है, वहां पर तीन कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, जॉब रोटेशन क्या करते हैं? हम बेसिकली जो अलग अलग जो पोजीशंस हैं उनका एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। एनरिचमेंट के अंदर हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्क या क्वालिटी ऑफ जॉब को थोड़ा सा रेस करते हैं। एंड एनरिचमेंट के अंदर हम थोड़ा सा करते हैं, या क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मैं बात करता हूं तो हम थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं वर्क का, या वर्क टू बी परफॉर्म। तो कुछ एक्स्ट्रा रोल्स या एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी हम शोल्डर करते हैं के ऊपर, तो आपका एनलार्जमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो दैट विल कम टू दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक नए टॉपिक